आप सभी लोगों की होस्ट उषा कुमार चौहान आप सभी लोगों के साथ हूँ। मिलकर के आज सभी लोग हम इस ग्रेट सेशन को आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और देखने वाले, रूबरू होने वाले हैं उन ग्रेट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी से फ्रेंड्स, जिनसे आज हमें मिलने का वक्त मिला है, टाइम मिला है और आज हम लोग लकी है कि ऐसी पर्सनालिटी से हम लोग मिलने वाले हैं। तो चलते हैं उनके इस वीडियो क्लिप को सभी लोग ध्यान से देखते हैं उनके उस जर्नी को जो इंडियन नेवी के साथ उन्होंने जी है और आज वो यहाँ से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए औरों को भी हेल्प कर रहे हैं और कैसे उन्होंने सोचा हुआ था उस सोच को उन्होंने साकार किया, ये जानते हैं। परफेक्ट पर्सनालिटी, खुशमिजाज अंदाज, ये है हमारे रेस्पेक्टेड हितेश कुमार सर फ्रॉम जामनगर, गुजरात। मोस्ट वेलकम है रेस्पेक्टेड सर, none other than one and only respected हितेश कुमार सर, डिप्लोमेट एट ड्यूसॉफ्ट, रेस्पेक्टेड हितेश कुमार सर। मोस्ट वेलकम है रेस्पेक्टेड सर। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बनती नहीं केवल नसीब से, होते नहीं अरमा पूरे खोखले इरादों से और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। अरे भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांसें तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जान नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक इंसान की मस्ती जिंदा है तब तक उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। थैंक यू उषा मैम, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे कॉल किया इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक्स आपका। थैंक्स करता हूं अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने मम्मी पापा का, जिनकी बदौलत से खूबसूरत सी दुनिया को देखने का मौका मिला। और थैंक्स करूंगा रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। कहते ना, एक अगर ईश्वर जिनको कहा जाए, क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर। थैंक्स सर का और थैंक्स हम सबके संकट मोचन रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, जनरल मैनेजर ऑफ ड्यूसॉफ्ट अनुराग अवस्थी सर। और उन सभी का थैंक्स जिन्होंने मेरी यहाँ तक की जर्नी में मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया, आज तक की जर्नी का थैंक यू आप सभी का। आपके इस दोस्त का नाम हितेश कुमार है और रहने वाला हूँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से और अभी लाइव हूँ आप सभी के सामने जामनगर, गुजरात से। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ एक ये शख्स जो आज आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, तो मुजफ्फरनगर में ही पला बड़ा, वहीं पर स्कूलिंग हुई, कॉलेज भी पे गए। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कहते ना, जब पढ़ाई की किया करता था ना, स्टडी के दौरान भी बुक्स मैनेज करना भी उस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता था, स्टडी की बुक्स की। लेकिन उस क्लास से मैं निकल करके आज यहाँ पर आप सभी के सामने आया हूँ। तो इस जर्नी के बीच में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपना लाइफ का वो एक्सपीरियंस, जिससे कहते हैं ना, अब हर किसी की जीवन कथा से, यानी जीवनी जिसे बोलते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फर्क ये जरूर पड़ता है उससे हमने लर्निंग क्या ली। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर सीखा है रेस्पेक्टेड गुरुजन से, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। धीरे धीरे पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद में और एक ऐसे टाइम पे मैंने हाई स्कूल कहते हैं 10th पास किया, जब उस समय ये उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी। उस समय के हम पास आउट हैं 10th का, जिस समय की यूपी का सबसे लोवेस्ट रिजल्ट रहा था उत्तर प्रदेश में 10th और 12th का। उस समय मैंने पास आउट किया। उसके बाद पढ़ाई करते करते डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ही रहा था। उसी दौरान कहते हैं जब हम कॉलेज में जाते हैं
तो लगता है हम पास आउट होंगे तो यहाँ से दुनिया हिला के रख देंगे, और बाद में पता चला ये दुनिया ही हमको हिला देती है। कहने का मतलब जब हम वहां से पास आउट हुए उसके बाद क्या है सबकी सोच कि चलो दिल्ली। मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला जो एरिया है ना, वहां पर सब कह रहते हैं दिल्ली चलो, टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा जिसने भी लिया, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा उस तरफ ही जाने के वो सबका कूच करने का प्लान रहता है। लेकिन उससे पहले मैंने BHEL हरिद्वार में मुझे मौका मिला अप्रेंटिसशिप करने का, 1 साल मैंने वहां पर ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर जब दिल्ली कूच किया तो वहां पर मैं जाते ही प्राइवेट जॉब मिल गई। कहते ना जॉब तो बहुत है प्राइवेट जॉब वहां पर लोग, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड ज्यादा है। कहने जो आपको मिलना चाहिए, अगर आज सैलरी कहता हूँ अगर आपको मिलनी चाहिए 40,000 और वहां पर लोग काम कर रहे हैं 15,000 18,000 में, तो उस तरह का दौर शुरू हुआ। स्टार्टिंग फेज था मेरा वो जॉब का पहली बार। लेकिन मैं दिल्ली की भागम भाग की जिंदगी से परेशान हो गया। मैंने 4 से 5 महीने वहां पे जॉब करी प्राइवेट, तो वो जॉब का भी एक्सपीरियंस लिया। फिर घर आकर के उधर पेपर मिल में जॉब करी, लेकिन साथ में तैयारी करते थे, है ना, सबका सपना था कि सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसे भी सब चाहते थे सरकारी नौकरी मिल जाए। और अपने को क्रेज था डिफेंस सर्विसेज का, डिफेंस सर्विसेज का क्रेज था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि आर्मी में जाना है कि नेवी में जाना है कि एयरफोर्स, लेकिन हाँ डिफेंस सर्विसेज का एक क्रेज था। और कहते हैं ना फॉर्चुनेटली उस समय सौभाग्यशाली कहूंगा अपने आप को कि इंडियन नेवी में वैकेंसी निकली ओनली डिप्लोमा होल्डर्स की, और एक ऐसी रैंक पे मिली जो कि एक आम जवान जब भर्ती होता है ना तो उसको 15 से 18 साल 19 साल लग जाते हैं उस रैंक पे पहुंचने के लिए। वो हमको डायरेक्ट वहां पर मिल गई। उस डायरेक्ट रैंक के लिए ही हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था, क्योंकि हम लोग एडवाइजर कैडर में रिक्रूटमेंट हुआ हमारा। वो रिक्रूटमेंट था केवल 10 साल के लिए, 10 साल विदाउट पेंशन, 10 ईयर सर्विस विदाउट पेंशन। उस समय ये नहीं सोचा बाद में पेंशन मिलेगी, सर्विस में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अभी कुछ तो मिल जाए। ऐसा जैसे रहता ना भूखा शेर रहता है तलाश में कि कुछ तो मिल जाए। तो उस समय 10 साल के लिए सर्विस का हमारा एंगेजमेंट हुआ इंडियन नेवी के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, कहना एक एंगेजमेंट होता है हम लोगों के बीच में। तो एंगेजमेंट हुआ, आगे कैसे होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं 10 साल के बाद, लेकिन हाँ मिल तो गया ना, कुछ जो हम चाहते थे वो मिल गया। अब वो फेज चलना शुरू हुआ, क्योंकि वो मिलने से पहले कहना रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल ये सब स्टेप्स से क्वालिफाई करते करते चिल्का उड़ीसा में हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन हुआ। तो वहां से भी बहुत सारे लोग थे जो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन वहां से हमारा सिलेक्शन हो गया, ईश्वर की कृपा रही। और चलते चलते ये कारवा शुरू हो गया। फिर ट्रेनिंग फेज गुजरा, ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को फिर पोस्टिंग भेजी अलग अलग जगहों पर जैसे जाते हैं ना। तो सबसे पहले जब मेरा वहां पे एज ए सीनियर सेलर होता है, वहां पे कैटेगराइज होता है, एक जूनियर सेलर, सीनियर सेलर, जूनियर ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर। तो हम लोग को डायरेक्ट सीनियर सेलर्स के रैंक पर ही वहां पर डेजिग्नेशन मिला हमको। वहां का देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला। पूरे मैंने देखा है तो 15 साल सर्विस वहां पर रेंडर करी है, अपनी सेवाएं दी हैं 15 साल इंडियन नेवी में। जिस सर्विस को मैं आगे 2030 तक कर सकता था विदाउट प्रमोशन, अगर प्रमोशन भी ना होता तो भी अगर 2030 तक कर सकता था, उसको मैंने 2015 में भी 15 साल करके ही रिजाइन करने का मौका डिसीजन लिया, क्योंकि मौका मिल चुका था। इस मौके की तलाश में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही मौका जो आपको मिला वो मुझे भी मिला था। लेकिन उस मौके के मिलने से पहले बताएंगे, देश विदेश की यात्रा करी, 12-15 बार लगभग विदेश की यात्राएं करके आया हूँ। नेवी में ही सिलेक्शन हो गया हमारा एक नए शिप को कमीशनिंग करने का, यानी कि नए नए शिप जो बनते हैं ना उनको नेवी टेक ओवर करती है, तो उसके लिए भी हमारा सिलेक्शन हुआ। केसरी नामक शिप है जिसमें जब तक वो शिप रहेगा तब तक मेरा वहां पर नाम लिखा रहेगा, क्योंकि मैं उसके कमीशनिंग क्रू का एक हिस्सा रहा हूँ। इसके लिए थैंक्स बोलूंगा परमेश्वर का ही, है ना। मेरा नहीं है, सारा प्लान उन्हीं का चल रहा है, ईश्वर का सारा प्लान चलता है। हम सोचते तो हैं हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई और ही होता है। गॉड हैज ए प्लान। उसके बाद पहली भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन, पहली भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन जो यहाँ पर ही बनी है, उसमें भी मुझे 3 साल सर्व करने का मौका मिला। मैं नहीं हूं, लेकिन जब वो बन रही थी तो उस समय उसके कंट्रोल सिस्टम का सारा काम मैंने ही किया हुआ उस समय का, इसके लिए मुझे अपने आप को प्राउड फील होता है। कारवा चल रहा था सर्विस का, बहुत अच्छे अच्छे वहां पर ड्यूटीज मिली, जिम्मेदारियां मिली, जिनका वहन करते हुए बहुत अच्छे जिम्मेदारियों से आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते अचानक क्या होता है, कहते हैं ना अचानक हर किसी की लाइफ में होता है। एक दिन मैं भी अपने केबिन में बैठा हुआ शिप के, हमको जो सैलरी आती है ना, सैलरी की फिर पे स्लिप भी मिलती है हर महीने, जिसको स्टेटमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट बोलते हैं। एक बार मैं उसको पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जब मैंने उसको क्या किया ना, इस महीने की मेरी इतनी सैलरी है, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, यानी कि 1 साल में मैं कितना कमाऊंगा। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 सालों से, अगले 10 साल में मैं कितना कमाऊंगा। मैं सोच रहा था मैं कितना कमाऊंगा, मैं पैसों की बात कर रहा था, इनकम की बात कर रहा था।
और जब मेरे पास जो 10 सालों के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया, जो कैलकुलेशन की, उसको 20 साल से मल्टीप्लाई किया, फिर सोच रहा हूँ बस इतना ही। फिर एक क्वेश्चन मार्क मेरे आगे आया कि बस इतना ही। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क उस समय के लिए आया, उस समय थोड़ा सा निराशा भी हुई थी, क्योंकि यार इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भौतिक सुविधाओं की चीजें हैं, बहुत जगह घूमने फिरने की चीजें हैं, बहुत जगह है जो उसमें हम कैसे उसका खर्चा वहन कर पाएंगे, उसमें पैसा लगता है। उस समय जैसे क्वेश्चन मार्क आया और उसको मैंने वहीं पैक करके रख दिया अपनी अलमीरा में, फिर अपने सर्विस में लग गए। और इसी तरह से समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। और एक बार मुझे मौका मिला, सन 2009 की बात है, अपनी सिस्टर मैरिज में मैं अपने घर आया हुआ था। पोस्टिंग थी मेरी अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन मैं छुट्टी आया हुआ था अपनी सिस्टर मैरिज के लिए। और जब छुट्टी मेरी खत्म हो रही थी ना, मेरे को अगले दिन वापस जाना है, तो आज रात को मेरा एक दोस्त, मेरा एक घनिष्ठ मित्र मेरे को बोलता है कि हितेश यार, एक मैडम है, कुछ पॉलिसी समझा रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, तू चल। ऐसे करके उसने मुझे बोला कि एक मैडम है, कुछ पॉलिसी समझा रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, तू चल। तो मैं ठीक है, चलो, कौन सी पॉलिसी है जो तेरे को समझ नहीं आ रही, चलते हैं। वहां पर गए तो वहां पर जो प्रेजेंटेशन आप सभी ने देखा होगा, किसी ने आपको गाइड किया होगा अपने प्रोजेक्ट, ड्यूस ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में, तो वही प्रोजेक्ट वहां पर एक मैडम है, उन्होंने हम दोनों मित्रों को एक साथ शो किया, मतलब अपने पेपर पे लिख करके समझाया कि यहाँ पर ये ड्यूस ऑफ एकेडमी है, यहाँ पर ये शिक्षाओं का लाभ आप उठा सकते हो, और ये आपका बिजनेस पैकेज है, आप इसको भी, इसकी क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी का भी लाभ उठा सकते हो। उस समय मुझे केवल और केवल इसकी शिक्षा ने प्रभावित किया, एजुकेशन ने। मुझे जब मैडम ने समझाया अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम, पढ़ाई संग कमाई का प्रोग्राम, तो मुझे उसमें एजुकेशन ने प्रभावित किया। उस समय मेरी बेटी मात्र 3 साल की थी, और मैंने सोचा अब नहीं तो बाद में इसके काम आएगी। और मैंने देन एंड देयर, वो चैनल पार्टनर पैकेज था, ई लर्निंग का पैकेज था, मैंने उसको परचेज कर लिया। मैंने वो परचेज कर लिया। उसके बाद क्या होता है, मैं वापस शिप में आ गया, और वो परचेज जो मैंने किया था उसको मैं भूल भी गया। मैंने ड्यूस ऑफ एजुकेशन एकेडमी का पैकेज लिया है, उसका मैं ढंग से यूजर भी नहीं बन पाया था, मतलब उसको स्टडी भी नहीं कर पाया था। और मैं शिप में निकल गया, अपनी समुद्री यात्राओं पे निकलता रहा, एक्सरसाइजेस चलती रही, उस रूटीन में मैं व्यस्त हो गया। इसी दौरान जो मैडम जिन्होंने प्लान दिखाया था, जिन्होंने सेम टाइम फॉलो अप किया था, लेकिन देखिए जब वो जो डिसीजन भी लिया ना, मैंने किस स्थिति में लिया, सिस्टर मैरिज के लिए आया हुआ है, सब पैसा लग चुका है, खाली हो चुका है पॉकेट, और मंथ एंड स्टार्ट हो चुका है। ये 23 नवंबर की बात है, महीने का आखिरी शुरू हो चुका था। और कहते ना, सैलरी चाहे बंदा 10,000 रुपए महीना कमा रहा हो, चाहे 50,000 रुपए कमा रहा हो, चाहे 1 लाख रुपया कमा रहा हो, मंथ एंड में सबकी स्थिति एक सी हो जाती है। सबके बजट पहले से डिसाइड रहते हैं, कौन सा पैसा कहाँ जाना है, कहाँ, सबके हिस्सेदार पहले से बैठे होते हैं। तो मंथ एंड चल रहा था। मैंने अपने दोस्त को यही कहा था कि भाई एक काम कर, अभी पैसे तू लगा दे, और ये चेक उसके नाम पे, मैंने दोस्त के नाम पे दिया था, ये 30 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, तो 1 तारीख को तू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर मैं देखो ना, शुरुआत ऐसे ही, और उसके बाद मैं भूल भी गया इसको। मैंने बिजनेस का कभी सोचा नहीं था उसमें। बाय द टाइम समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, तो जो जिन्होंने मेरा फॉलोअप किया था, जिन्होंने प्लान दिखाया था, जिन्होंने फॉलोअप किया था, उनकी कॉल आई एक दिन मेरे पास, हितेश जी देखिए आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हमारे साथ में, उसमें आप कुछ सीख रहे हैं, तो लोगों को सिखाइए भी इसके बारे में, और नॉलेज दीजिए, लोगों को भी इसके सेवा का लाभ उठाने का मौका दीजिए। तो मैं अब कैसे लाभ उठाने का मौका दूं, मैंने तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने तो खाली पैकेज देखा था उस समय, पैकेज परचेज कर लिया, और उसको यूज भी नहीं किया, और उसके आगे कैसे मैं समझाऊं लोगों को, ये मेरे को नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको सिंपली भाषा में कहा, सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, सिंपल बात है। और उसके बाद समय बीतता गया, फिर मेरा ट्रांसफर आया विशाखापट्टनम में, मेनलैंड पे मेरा ट्रांसफर आ चुका। वहां पर आने के बाद कुछ समय वहां पर भी बीतता चला गया, और जब समय बीतता जा रहा है तो इतने में क्या होता, मेरा मित्र जो मेरे को पॉलिसी दिखाने गया था, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, पॉलिसी का शब्द यूज किया उसने, और बोलता है पॉलिसी दिखाने जो गया था, उस मित्र ने मेरे को एक और प्रोजेक्ट दिखाना चाहा, एक और प्रोजेक्ट। मैं, यार इतने सारे प्रोजेक्ट तुम दिखा रहे हो, इसमें फायदा क्या है? मैंने एक एजुकेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने वो पैकेज सब्सक्राइब किया और मैंने वो पैकेज खरीद लिया। बस उतना तक सीमित, मेरे को बिजनेस कुछ नहीं करना है। और उसके बाद एक समय की बात आई कि समय बीतता गया, विशाखापट्टनम में एक ओपन मीटिंग में जाने का मौका मिला। एक ओपन मीटिंग किसी और कंपनी की थी, मुझे इनवाइट किया हस्बैंड वाइफ को, हम दोनों को। हम वहां पे गए तो वहां पर देखा एक प्रेजेंटेशन चल रही है, 15-20 लोग बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ रही है तो मैं भी फ्लैशबैक में जाने लगा, और यही कैसे कैलकुलेट कर रहा था, सोच रहा था यार मैंने भी तो कोई पैकेज लिया हुआ है किसी और कंपनी में, कि पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी शिक्षाओं का लाभ उठाना चाहिए, मैंने कुछ किया। ऐसे करके मैं अपने आप ही सोच रहा हूँ
जब वापस आया मैंने फोन लगाया अपने दोस्त को, तो मेरा दोस्त था वो सुसाइड कर चुका था, मतलब जिंदा है, टेंशन में बताइए, वो जिंदा है, मतलब ड्यूसॉर्ट में सुसाइड कर चुका था, वो ड्यूसॉर्ट छोड़ चुका था। और साथ ही साथ जिन्होंने प्लान दिखाया मेरे को वो भी ड्यूसॉर्ट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने फॉलोअप किया वो भी नहीं कर रहे थे। अब मैं क्या करूं, मुझे तो वहां पर दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मेरे को ये दिखा तो मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब मैं समझने की कोशिश करी तो मैंने वेबसाइट पे ब्राउज किया, इसकी वेबसाइट पे ब्राउज की उस समय, तो कॉन्टेक्ट नंबर मिला मुझे कस्टमर केयर का। कस्टमर केयर को मैंने फोन लगाया कि सर ऐसे ऐसे है मेरा नाम, अब उन्होंने पूछा, आईडी नंबर पूछा, मैंने सब बताया। तो उन्होंने क्या कहा, कॉल ट्रांसफर करी कि आप इंतजार कीजिए, कॉल ट्रांसफर करी। कॉल ट्रांसफर करी तो एक शख्सियत की उधर से आवाज आई, उन्होंने भी यही चीजें पूछी, आईडी नंबर। और मैं आज उम्मीद लगा रहा हूँ, आज यही जान समझ पाता हूँ कि शायद उस समय रेस्पेक्टेड अनुराग सर से ही बात हुई मेरी। और उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी अप्लायंस में फला फला व्यक्ति आते हैं, आप उनको संपर्क कर लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा देंगे। तो उन्होंने उनका अपलाइन का नंबर दिया, मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो अपलाइन भी मेरे को बोलते कि आप इधर आइए, पंजाब में आइए, आप इधर यूपी में आइए, जब छुट्टी आते हैं उस समय यहाँ पर ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कीजिए, आपको और नॉलेज मिलेगी। और मैं ठहरा वैसा का वैसी, मैंने तो सर्विस में था ना, मैं तो शिप में चला जाता था, और उसके बाद भूल भी जाता था कि टाइम गैप हो जाता था ना। तो एक दो बार उनकी कॉल फिर से आई बीच में अपलाइन की कि आप ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, और मैं उनको हमेशा कल्टी मारता था, सही बताऊं तो। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपलायंस सेमिनार्स के लिए बुलाती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए बुलाती है, तो मन में कल्टी मारने का एक फितूर बन जाता है, हम लोगों को आदत हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ कल्टी मार रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। फोन तो किया था मैंने ऑफिस में कुछ जानने के लिए इस प्रोजेक्ट के, लेकिन बिजनेस फिर भी नहीं कर रहा था। लेकिन करते करते कुछ लोगों को एजुकेशन के बारे में क्या हुआ, जो मेरी अपलाइन है उन्होंने डीवीडीज का सेट भेजा मेरे पास, कुरियर। उन डीवीडीज में क्या था, सीनियर लीडर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम थे। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने सुना, उनको प्ले करता था जब वीडियो, तो उनको सुनता था, सुनते सुनते और नॉलेज अपडेट होनी शुरू हुई। तो फिर से एक बार अपलाइन ने बोला कि ठीक है आप एक बार मेरे से मिलिए। तब तक मैं मिला नहीं था उनसे जिनका फोन नंबर दिया था ऑफिस ने मुझे। फिर मैंने एक बार प्लान किया, छुट्टी ली और सीधा फ्लाइट पकड़ी उनके घर, और वहां पर पूरा दिन उनके साथ था, पूरा दिन। और उसके बाद जब वापस आया, पूरा दिन उनके समय बिताने के बाद विशाखापट्टनम में वापस आया, तो उसके बाद फिर जैसे थे, हमारे परेड में एक कमांड होती है ना, जैसे थे मतलब जैसे पहले थे वैसे ही वापस हो जाओ। तो वहां से सुन के आया, उन्होंने ड्यूसॉफ्ट की पावर समझाई, नेटवर्किंग की पावर समझाई, ये सब समझाया। वहां पर बहुत अच्छा लगा समझते समझते। जब वापस आ गया, ट्रैवल किया, 2 दिन की यात्रा करी, उसके बाद फिर वैसे बैक टू पवेलियन नहीं कर पाए इसी दौरान। लेकिन जो डीवीडी में थी एक प्रेजेंटेशन की भी वीडियो थी, मतलब एक लीडर हैं जो एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो वो वीडियो देखो, वीडियो दिखा रहा हूं उनको, और वीडियो दिखाते दिखाते क्या बोलता, अब तुम्हारा मन कर रहा है तो स्टार्ट करो, नहीं मन करता तो कोई बात नहीं। मुझे समझाना नहीं आता था, वीडियो दिखा दी उनके सामने। और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया, वो भी मेरी तरह ही थे। उन्होंने भी, उनको एजुकेशन समझ आ गई, हाँ ठीक है बिजनेस करेंगे साथ में, लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे, ना वो ना मैं। बाय द टाइम एक बार हमको जाने का मौका मिला हस्बैंड वाइफ को एक गिफ्ट शॉप पे विशाखापट्टनम में। गिफ्ट शॉप पे गए तो मैडम तो गिफ्ट देखने लगी, और मैं चला गया। उसी में एक बुक्स सेक्शन था, वहां पर बुक्स का भी सेक्शन था एक। वहां पर मुझे एक बुक दिखाई दी। बुक में क्या था, बुक का नाम था द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल, ऐसे करके उसका टाइटल था। मुझे वो बहुत अच्छा समझ आया, वो जो सेंटेंस था बहुत प्यारा लगा। उन लोगों के लिए पुस्तक है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और बस मैंने वो बुक परचेज करी और घर आकर के पढ़ना शुरू किया। घर आके पढ़ रहा हूँ, तो उसमें टोटली नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने प्रमोट किया है। पूरी बुक में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसकी पावर बताई, उसकी पोटेंशियल, सब चीज समझाया कि ये करना चाहिए। तो फिर से मेरा कहना दिमाग की बत्ती जली फिर से कि अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। अच्छा पहले तो नहीं पता था, हाँ नेटवर्क की पावर समझाई थी अपलाइन ने, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे करके उन्होंने समझाया, बहुत सारे उसके फायदे बताए। तो उनमें से फिर मैंने क्या किया, बुक परचेज करके उसको पढ़ के खत्म कर दी, दूसरी बुक लाया और पढ़ी। फिर मेरा ये सिलसिला चालू हो गया केवल किताबों का। मैंने किताबों पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल है, इसके बारे में अंदर रोम में बस गया। वो चीजें रोम में बस गई। और फिर डिसाइड किया अब सर्विस से रिजाइन करेंगे तो सिर्फ यही करेंगे, सर्विस में किसी जॉब में नहीं जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सब पहले से डिसाइड हो गया
कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ गया है, ये किताबों ने मुझे सिखाया। और उसके बाद ट्रांसफर आ गया मेरा जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में जब आ गया तो यहाँ से भी अपलाइन का वही फोन आता था, ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है। तो मैंने क्या किया, जब रिजाइन किया 2015 में इंडियन नेवी को, और उसके बाद ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करी मैंने पहली अमृतसर में, वहां से जामनगर से मैं अमृतसर गया। और तो मेरा एक दोस्त था जो 2012 में मेरे साथ इसको स्टार्ट कर चुका था मेरे साथ में, उसने भी पैकेज खरीदा था यहाँ से। और मैंने उसको बोला, यार देख ड्यूसॉफ्ट है, तू कर नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है अमृतसर में, चल दोनों चलते हैं, देख के आते हैं। तो वो भी तैयार हो गया सेम टाइम, हम दोनों मित्र गए। लेकिन हुआ क्या, देखिए मेरे साथ, मैं जामनगर से अमृतसर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, बीच में हॉल्ट आता है ट्रेन का मुजफ्फरनगर में, मेरा होम टाउन। मैं वहां पर उतर गया सुबह ट्रेन, और शाम को मेरे को ट्रेन चेंज करनी थी। सुबह 8 बजे करीब वहां उतरा, और रात को 10 बजे ट्रेन थी। फिर से मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं फिर से वापस ट्रेन पकड़ने के लिए कि मैं अमृतसर जाऊं वहां से। मतलब एक दुविधा चलती रहती है ना अंदर ही, एक विडंबना चलती रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेनिंग, क्या है ऐसा इसमें, बिजनेस में अपने आप ही चल रहा है, ड्यूसॉफ्ट में ऐसा क्या है। पर दोस्त को बोल चुका था, जो दोस्त पीछे से उसी ट्रेन में आ रहा था, गुड़गांव से सेम ट्रेन में आ रहा था, मैं चल उसको बोल रहा साथ में चलते हैं। हम दोनों गए, वहां पर अमृतसर पहुंचे, ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करी। जब ट्रेनिंग तक एंट्री नहीं की थी ना, तब तक ये सोच रहे थे 35-40 लोग होंगे, उसी के लिए अपलाइन ने यहाँ पर बुलाया है, ट्रेनिंग उनके साथ में होगी। वहां देखा तो वहां तो 1000 से भी ज्यादा लोग हैं, 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जो वहां पर खूब एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, खूब एक्साइटेड हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप था। तो मैंने क्या किया, उस ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड किया, हम दोनों वापस चले आए, वो अपने गुड़गांव और मैं जामनगर। कहानी यहाँ पर ही नहीं रुकती है, हम दोनों के दोनों वैसे के वैसे ही आ तो गए ट्रेनिंग लेके, लेकिन जब वर्किंग की बारी आई फील्ड में, वो नहीं हो पा रहा है, वो फिर भी नहीं हो पा रहा है। लोगों को कैसे समझाएं, कैसे बताएं, वो चीजें नहीं हो पा रही थी। उसके बाद समय बीतता गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर से एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आई अमृतसर की, फिर से हम गए, फिर से गए। उसके बाद ट्रेनिंग लेकर के आए। तो इस बार वहां पर एक मुलाकात हुई मेरी एक एक्स आर्मी पर्सन से। एक एक्स आर्मी पर्सन मुझे वहां पर मिले जो ड्यूसॉफ्ट कर रहे थे। उन्होंने गाइड किया, सर आप भी डिफेंस है, यहाँ पर बहुत सारे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्होंने रॉक किया, पूरी धूम मचाई हुई है, बहुत अच्छे से ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं, एक एज ए सेकंड करियर उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है इसको, सेकंड इनिंग ऑफ करियर। तो मैंने ठीक है, उन्होंने समझाई काफी चीजें। उसके बाद वापस फिर से ट्रेनिंग लेकर के, लेकिन फील्ड में काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो अपलाइन का नंबर मिला था ना ऑफिस से, उन्होंने क्या किया, एक अपलाइन मेरे साथ चिपका दी, कहते ना मेरे साथ चिपका दी, यानी कि इनको फील्ड में जाओ, इनको गाइड करो, इनको सिखाओ, इनको समझाओ। तो वो जब अपलाइन मेरे पास आई, तो उनको मैंने क्या किया, जामनगर में एक होटल में स्टे कराया। होटल में स्टे कर, क्योंकि मैं अपने साथ नहीं रख सकता था, रिजाइन तो कर चुका था नेवी, लेकिन नेवल कैंपस में नहीं रख सकता था, मैं सरकारी क्वार्टर में होल्ड कर रहा था टिल द टाइम एकेडमिक सेशन मेरा कंप्लीट हो बच्चे का, तब तक तो इसीलिए मैं नहीं रख पाता। एक हफ्ता उनको होटल में रुका, उनके अपनी गाड़ी में बंदे भरता और उनको मिलवा देता, गाड़ी में बंदे भर के ले जाता और उनको मिलवाता। वहां पर वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एक जो होता है ना पीएमएफ निकालना, ये सब चीजें वो जो कर रहे थे ना, तब मेरी समझ में आना शुरू हुआ धीरे धीरे। और उस दिन के बाद कहते ना, फिर पीछे लौट कर नहीं देखा, फिर काम पे जुट गए, काम पर जुट गए, सीखा अपलाइन से। लेकिन होता क्या था उसके बाद ना, अपलाइन जैसी वापस जाती फिर से काम स्लो हो जाता, फिर अपलाइन जाती तो काम स्लो, अपलाइन वापस आती तो फिर से काम तेज हो जाता। तो ये फंडा समझ नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि अरे ये अपलाइन तो यहाँ पर ना गाइड करने के लिए होती है, अपलाइन हमारी टीचर होती है, वो हमारी हेल्पर नहीं है, वो हमारी बंधुआ मजदूर नहीं है कि हमको यहाँ पर आकर के सिखाए, हमारे लिए काम करे। उसके पास तो बहुत सारे एसोसिएट्स होते हैं, बहुत सारी टीम होती है जिनको उनको गाइड करना होता है। लेकिन ये शुरुआत में लगता था कि अपलाइन आएगी तो ही काम चलेगा, ये चलता था कि ये उन्हीं का काम है, अपना काम नहीं है, हम तो खाली उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो लेकिन ये अकल कब आई ना, ये जो वर्किंग की, खुद से काम करने की जो अकल आई, कहते हैं ना ये उम्र का जो 16वां साल होता है ना, बड़ा नाजुक होता है, स्वीट 16 जिसे बोलते हैं। उस समय मेरा उम्र का 16वां साल नहीं था, वो ड्यूसॉफ्ट का 16वां साल था एक्चुअली। तो उस समय अकल मुझे आई, ड्यूसॉफ्ट तो पहले से ही चल रही थी, अकल मुझे आई कि ये मुझे करना है, मुझे सीखना पड़ेगा। तो उस तरीके से मैंने खुद से निर्णय लिया, खुद से लिया। जब खुद करना शुरू किया ना, तो फिर वही बात आती है, विरोध कैसे आते हैं, अकेले जब करते हैं और अपलाइन जब साथ में करती है तो सपोर्ट मिल जाता है, तो विरोध वो भी थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, अभी तो खुद ही झेलना पड़ेगा सब कुछ। तो बस काम करना शुरू किया, करते गए विरोध के रूप में। अब देखिए वहां पर भी टीम स्टार्ट हो गई, वापी में भी टीम चलने लगी, मतलब अलग अलग स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी टीम स्टार्ट हुई, यूपी में भी स्टार्ट हुई, सब जगह जाकर सब यही नेवल पर्सनल से ही स्टार्ट किया था। लेकिन टीम आगे
डाइवर्सिफाई होती चली गई। अब सब जगह जाना पड़ रहा है, सब जगह टीम में जा रहे हैं। तो पीछे से हमारे लवली जीजा जी का फोन आता है हमारी श्रीमती जी के पास, इकलौती श्रीमती जी है हमारी आंचल मैम, उनके पास फोन आता है और क्या कहते हैं वो कि भाभी जी एक बात बताइए, ये भाई साहब ने क्या काम पकड़ा हुआ है, ये खाली ड्यूज ऑफ एजुकेशन बताते हैं, उसमें बस बंदा को बताते हैं कि पैकेज खरीदो आप यहाँ से, शिक्षा का लाभ उठाओ, और जगह जगह जाते रहते हो, तो टूर पे जाते रहते हैं, फिर आप कैसे मैनेज करती हैं, फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? तो भाभी जी घर पे हैं, कहने का मतलब घर पे ही थी। उन्होंने बोला कि जीजा जी एक बात बताइए, जब ये सर्विस में थे और महीनों महीनों वहां से 15-15 दिन, महीनों महीनों सिर्फ सेलिंग पे चला जाता था, समंदर की यात्रा पे चला जाता था, तब भी तो मैं मैनेज करती थी ना, तब मैनेज करती थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला उस समय। आज कैसे? तो थैंक्स बोलूंगा मेरी, कहते ना, लाइफ पार्टनर का, जिन्होंने मुझे पल पल यहाँ पर सपोर्ट किया। तो कहते ना, रेजिग्नेशन जैसे ही मैंने दिया था उस टाइम पे मैंने केवल यही कहा था उनसे, मेरे को 2 साल दीजिएगा, हमारा जो कहते हैं ना सर्विस में जो लाइफस्टाइल था वो हम मेंटेन करके रखेंगे। इवन मेरा जो फंड मिलना था, बोले उसके साथ में भी खर्च करना पड़े, सेविंग से भी, तो भी टेंशन मत लेना, आपका लाइफस्टाइल मैं गिरने नहीं दूंगा, 2 साल मुझे दे देना। और बस 2 साल दिए, उसके बाद फिर लिया। लेकिन चैलेंजेस आते गए फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी संभलने का दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत है यहाँ इसमें। बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला, जो कहते हैं ना ये ड्यूसॉफ्ट ना, हम जो भ्रम में जी रहे होते हैं, भ्रम में, लाइजन बहुत अच्छा है, लाइजन सबके साथ बहुत अच्छा है, नेटवर्क सोशल रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ना मना कर देते थे। फिर बाद में ध्यान आया मुझे कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, अब क्या हुआ ना, इसी दौरान ना जो सीनियर अपलाइन थी हमारी, जिनको फोन आता था, जिसका ऑफिस ने मुझे फोन नंबर दिया था जहाँ, उन्होंने भी ड्यूसॉफ्ट छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं तो ये हो गया कि ड्यूसॉफ्ट तो हो गया। अब क्या ना, जो एक्स आर्मी पर्सन मिले थे उन्होंने सिंपली मेरे से एक सवाल किया कि सर एक बात बताओ, आप जब नेवी में थे तब एक ही सीओ के साथ पूरी सर्विस निकाले हो क्या? मतलब सीओ चेंज होते रहते थे ना, कमांडिंग अफसर चेंज होते रहते थे ना, हर 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में चेंज होते रहते थे। आप तो अपना काम करते थे ना जो आपको आता था, तो यहाँ पर भी आपको अपना काम आता है ना, जो यहाँ के बेसिक्स है वो सब आते हैं ना, आपने करे हैं ना, तो बस उनको करते जाइए, टेंशन क्या लेना। सीईओ आएंगे, सीईओ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी वही होता है, अब चलेगी कोई बात नहीं, हम मुझे करना है ना भाई। मैंने किताब, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं तो किताब पढ़ के नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज देख रहा हूँ, आज तो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, आज तो कॉलेजेस में सब्जेक्ट में इंक्लूड कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आज तो मतलब एक ऑफिशियली उनकी क्लास चल रही है, सब्जेक्ट इंक्लूड हो चुका है। लेकिन उस समय पे मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, क्या था, पढ़ते काम करते ऐसे समय बीतता गया। चैलेंजेस कहते ना आते गए जाते गए, सर्विस भी आते थे, यहाँ भी आते हैं सर्विस, लेकिन मैंने पूरे दिल और जान से करी, सर्विस दिल से करी थी। और आज वही ड्यूसॉफ्ट है, ड्यूसॉफ्ट भी मैं दिल से ही कर रहा हूँ। ड्यूसॉफ्ट जैसे सर्विस दिल से बसी हुई थी उसको कर रहा था, ऐसे आज ड्यूसॉफ्ट भी दिल से कर रहा हूँ। कहना जब कैलिबर की हमारी जो पहचान होती है ना, हमारा जो कैलिबर होता है, योर कैलिबर इज नॉट टेस्टेड बाय योर सक्सेस इन द लाइफ, इट इज टेस्टेड बाय योर फेलियर्स, हाउ यू हैंडल द फेलियर्स। जब आपके पास में सेटबैक आया, जब आपके पास में चुनौतियां आई, उस समय कैसे आपने उसको फेस किया, कैसे अपने आप को स्थिर रखा, उससे हमारा कैलिबर चेक होता है। तो ये चीजें मेरे को किसी ने बात नहीं करी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसी को देखो लाइफ में लिफ्ट मिल जाती है, किसी को स्टेयरकेस से चढ़ना पड़ता है। मैंने अपने आप को ही समझाया, अरे भाई मैंने जब इंडियन नेवी ज्वाइन की सन 2000 में, उस समय एज ए सीनियर सेलर मेरा वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उस समय 83 वीक्स की ट्रेनिंग हुई हमारी, यानी कि 83 हफ्तों की तो ट्रेनिंग हुई थी। तो यहाँ मुझे जब 1.92 लाख यानी कि 1,92,000 हर हफ्ते का कमाना है, तो मुझे अपने आप को कितना सीखना पड़ेगा, कितना ट्रेन करना पड़ेगा। उस समय जो बेसिक था वहां पर सन 2000 में, उसके लिए इतना ट्रेनिंग, उस सिस्टम को जानने के लिए इतना ट्रेनिंग, उसके बाद हमें शिप में भेजा गया था। तो यहाँ पर मैंने अपने आप ही ये कंपेयर किया और अपने आप ही सोचा बहुत सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस अपना मन ये डिसाइड हो गया, इसमें कोई एक बट नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब सीखना है तो सीखना है। ऐसी एक बार आगरा ट्रेनिंग का सेशन मिला हमको, ट्रेनिंग के लिए कभी अमृतसर जा रहे हैं, कभी रतलाम जा रहे हैं, कभी आगरा, कभी दिल्ली, हर जगह ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं टीम के साथ में। कभी टीम भी नहीं जाती थी। आज तो बहुत अच्छा हो चुका है हम सबके लिए कि हम लोग जूम पर रेगुलर डेली ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, लेकिन उस समय जाना पड़ता था, समय भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, सब चीज लग रही है। लेकिन आज तो हमको ऑनलाइन जूम पर ही मिल जा रही सारी चीजें। तो ये सब करते करते एक बार आगरा ट्रेनिंग का वर्कशॉप अटेंड करी। उस आगरा ट्रेनिंग वर्कशॉप में रेस्पेक्टेड अनुराग सर आए हुए थे वहां पर।
उन्होंने जो ट्रेनिंग लगाई, उन्होंने बोला ड्यूसॉफ्ट एज ए करियर, जब उन्होंने वहां पर समझाया, उन्होंने क्या किया, किसके सापेक्ष लिया, संदर्भ लिया, इंडियन आर्मी और ड्यूसॉफ्ट, इन दोनों की टेबल बनाते हुए करियर की डेफिनेशन उन्होंने समझाई। विजन और ज्यादा मजबूत हो गया जब उन्होंने समझाया। कहता नेवी में रहते तो कभी ऑफिसर ना बन पाते, कभी एडमिरल ना बन पाते, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में आकर के, आज ड्यूसॉफ्ट में आकर के मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक ऑफिसर बन चुका हूं। कहते ना एक डायरेक्ट सेलिंग के ऑफिसर के पहले पायदान पर पहुंच चुका हूं। अभी तो रैंक दर रैंक अचीवमेंट करनी है। वहां एडमिरल कभी नहीं बन सकता था, लेकिन यहाँ का ड्यूसॉफ्ट का एडमिरल मैं बन सकता हूँ। ये मेरी सोच है। मैं वहां पर जैसे सर ने बताया ना, उससे सापेक्ष फिर मैंने क्या किया, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उन सब की टेबल बना करके मैंने अपने आप ही वो डायग्राम बनाया जो सर ने वहां आगरा में समझाया। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इनिंग की अगर बात करूं ना, कि मेरे जो काउंटर पार्ट, मतलब मेरे जो कलीग नेवी में थे, वो आज कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई रेलवे में है, कोई पावर कॉर्पोरेशन में है, कोई मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन कर चुका है। मर्चेंट नेवी से आज महीने का कह लीजिए 3-3.5 लाख रुपए वो महीने की इनकम ड्रॉ कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैं भी किसी करियर को चुन लेता उनमें से, लेकिन बात आती है जो मुझे यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट से मिलना था, जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो मेरा विजन क्लियर हुआ, वो किस लिए हुआ, मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम। सर्विस में था तो टाइम नहीं था, सर्विस में कहते ना अपने ऊपर कोई बॉस, हम सही हैं तो भी डांट सुने बॉस की, गलत है तो भी डांट सुने बॉस की। जब बॉस होता है ना, आपके पास में अगर टैलेंट है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है अपने टैलेंट को साबित करने का। साबित कीजिए और आगे बढ़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। ये बहुत अच्छा मौका है हम सभी के लिए। एक बार की घटना बताऊंगा, जैसे सर्विस में था तो जब मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी, देखिए उस समय उनको ना ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हुई, जो कि जनरली ये लेडीज को होती, मैंने सुना है, लेकिन उनका क्या हुआ ना, ओवरी में ट्विस्ट भी हो गई। तो उस समय उनको भयंकर पेन हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको ऑपरेट भी करना पड़ सकता है अगर ये सही नहीं हुआ तो। और मैं उस समय शिप में था, मैडम अकेले थे वहां पे हमारे नेवल क्वार्टर्स में। उनको शिप के हमारे लाइसेंस सेल जो ड्रॉप होता है ना, उस लाइसेंस सेल ने उनको एडमिट करा दिया। लाइसेंस सेल में जो व्यक्ति हुआ करते थे, उन सभी साथियों ने हॉस्पिटलाइज कर दिया। देखिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, पूरी सुविधाएं हैं, सब कुछ थी, वहां पर नहीं क्या नहीं था, तो उनके पास में मैं नहीं था उनके पास में। और इसी तरह से ये जो इमोशन होते हैं ना, ये हर फौजी के सामने आते हैं अक्सर, किसी न किसी पड़ाव पे, किसी न किसी होते हैं। समय नहीं दे पाते हम सब उस समय जब जरूरत होती है अपने परिवार को। होता क्या है, देखिए ऐसी एक घटना और हुई कि मेरे फादर साहब को हार्ट अटैक पड़ा। उन्होंने बताया ही नहीं मेरे को, यहाँ पे घर में फैमिली मेंबर ने किसी ने नहीं बताया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन, तीसरे जब वो सब ठीक ठाक हो गए, रिकवरी होने लगी, तब फोन आता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे हो। देखिए फैमिली हमारी, चाहे पेरेंट्स कह लीजिए, जितने भी लाइफ पार्टनर कहूंगा, सारे पेरेंट्स, भाई बहन सब लाइफ पार्टनर होते हैं। अब उन लोगों को भी जरूरत पड़ी, पर वो लोग भी इस माहौल में ढल चुके हैं। कि बंदा वहां पे शिप में होगा, परेशान होगा, इसलिए उसको बताना, शिप में होगा, सबको ढल चुके हैं उसी माहौल में, उसी एनवायरनमेंट में। फैमिली भी कहते हैं सर्विस पर्सन सर्विस कर ही रहा है, साथ में पूरी फैमिली भी सेक्रीफाइस करती है उनके साथ साथ। ऐसे मौके होते हैं, जैसे छुट्टी ना मिल पाना टाइम पे, अब मुझे जरूरत है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उस समय तो डिपार्टमेंट का सबसे कहते हैं ना, मुझे खुद को भी लगता था यार मैं चला जाऊंगा तो ये जो मैं जिसका स्पेशलिस्ट हूँ, मैं रॉकेट लॉन्चर का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं जायरो एंड नेविगेट्स का स्पेशलिस्ट हूँ, कंट्रोल्स का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे लगता था कि ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, मुझे भी लगने लगता। और जरूरत वहां पर भी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हर काम किया। मैं कह रहा हूँ सर्विस मैंने दिल से कर इंडियन नेवी, और उसके बाद यहाँ ड्यूसॉफ्ट भी दिल से कर रहा हूँ। मेरे को दोनों में यही समानदारी, डी से ड्यूसॉफ्ट, डी से डिफेंस, डी से दिल से और डी से दिल से, दोनों ही चीजें दिल से कर रहा हूँ। और दोनों में अगर डिसिप्लिन है तो ही हम कामयाब हो सके। सर्विस में डिसिप्लिन है, ड्यूसॉफ्ट में भी डिसिप्लिन, हमको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन है यहाँ पर, सिस्टम के साथ अगर हम कनेक्ट हैं तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन हो जाएंगे अगर हम कनेक्टेड हैं तो। ये मैंने अपने आप को समझाया, और हम लोग हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की चाहत बहुत थी, सामाजिक पहचान, एक सोशल रिकॉग्निशन होता है। मैं दिल्ली एनसीआर में ना कॉलर ऊंचा करके बात करने की आदत है कि आई एम ए सॉफ्टवेयर गाय, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे करके बात कर। मेरा उनसे सिंपली एक सवाल होता है कि आर यू कैरिंग बकेट और हैव यू लेट डाउन पाइपलाइन। सिंपल। तो वो तो समझ ही नहीं आता शुरू में कि बकेट और पाइपलाइन क्या है। भाई बकेट तो बकेट है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, खाली हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको मौका देती है पाइपलाइन के निर्माण करने का। पाइपलाइन का निर्माण आप करेंगे तो आप में हो सकता समय लगेगा निर्माण करने में, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, सीखते। देखिए ग्रेजुएशन भी करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं तो 3 साल का समय लगता है ना, मिनिमम 3 साल का समय लगता है। बीटेक करेंगे 4 साल का समय लगेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में हम क्या सोचते हैं, रातों रात अमीर बन जाएं।
क्या सोचते हैं, अरे आज नहीं चला, कल नहीं चला, परसों नहीं चला, बस छोड़ छाड़ के बैठ जाए। ऐसा नहीं होता भाई। आप क्या डिग्री डिप्लोमा पूरा कोर्स करोगे जब तो मिलेगी ना। तो यहाँ पर भी हमें पूरा कम से कम शुरुआती 90 डेज में कहूंगा, शुरुआती 90 दिन इसको समझिए तो सही, पहले रेगुलर समझिए, उसको जरूरी। मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे, देखिए बिना सॉफ्ट स्किल्स के कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़ा आदमी, किसी भी एज ग्रुप का हो, बिना सॉफ्ट स्किल्स के कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर सॉफ्ट स्किल नहीं है ना, तो फिर आप पत्थर तोड़ोगे या शिक्षा चलाओगे, उसके लिए कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े बीटेक, एमबीए, चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए सबका रीजन वही है, अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। अरे ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में कह रहा हूं, आपको पूरा मौका देती है अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने का। मैं अभी कुछ दिन पहले यूपी में ही था, उधर ही उस समय क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकाला कि बिना सॉफ्ट स्किल्स के आपको स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी, और सॉफ्ट स्किल का कोर्स आपको बाहर से करना होगा। वो कॉलेज भी नहीं करा रहा है, उसने ये भी बोला है कि आपको बाहर से करना होगा। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित सारे कोर्सेज करा रही है। यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका चालढा, देहिका, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप यहाँ पर मनी मैनेजमेंट आप यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर कहना आपको इमोशनल एजुकेशन, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, और आपको फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये सारी एजुकेशन यहाँ पर सीख मिलती है ड्यूसॉफ्ट में। तो ये चीजें मैंने जानी यहाँ पर, वहां पर भी सर्विस में भी था, कह रहा हूं बार बार दिल से, और यहाँ पर भी दिल से। एक स्टूडेंट को बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स के लिए सीखना। यहाँ पर एक होम मेकर की बात करूं, हाउस वाइफ जिन्हें आम भाषा में बोल दिया जाता है, हम ऑनलाइन पे मिलते हैं बहुत से होम मेकर से, तो जब पूछते हैं ना, मैडम आप क्या करते हो, कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अरे कुछ नहीं, मैं आप क्या करते, बोले कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। अरे पूरा दिन बिजी रहती हैं, सुबह सबसे ज्यादा काम करती है, शाम को सबसे ज्यादा काम करती है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन के शिकार वो, सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार वो। तो ये क्यों है? क्योंकि जो फ्री का टाइम होता है ना, फ्री टाइम उनका बीच वाला वर्किंग और बीच वाला टाइमिंग, उसमें क्या करेंगी, सास भी कभी बहू थी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसे ऐसे सीरियल देखेंगी, और उसके बाद हर दूध वाला, हर कुरियर वाला उनको क्रिमिनल नजर आता है। मतलब साइकोलॉजी उनकी क्या होती है, हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है हमारे देश में। मैं कह रहा हूं इतने वर्किंग और अगर सब लेडीज के मिला दिया जाए ना, जो इस तरह से होती, वो इतने वर्किंग और बनते हैं कि पूरे जापान का 1 महीने का वर्किंग और बन जाता है उनका, अगर आप कैलकुलेट करें। उतना तो हम यहाँ पर वेस्ट कर देते हैं ऐसी। और जॉब पर्सन कहता हूँ, जॉब पर्सन तो मेरे मित्र हैं। जॉब की एक बात बताऊं, नदी में एक बंदा डूब रहा था, कह रहा था बचाओ बचाओ, दूसरे बंदे ने रस्सी फेंकी और कहा इसे पकड़ो और आओ। इतने में जो बंदा बचा रहा था ना, वो उसकी रस्सी वहीं छोड़ के उसकी कंपनी में भागा, क्योंकि उसने बोला ना अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है। तो उसका जो बचाने वाला था उसकी कंपनी में भागा, वहां के एचआर मैनेजर को बोला, भाई आपका एक कोलीग मर गया है, एक जगह खाली कर गया है, मुझे रख लो। तो वहां की जो एचआर मैनेजर है ना, वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई साहब आपने आने में थोड़ा देर कर दी, अभी अभी हमने उसको रख लिया है जो उसको धक्का दे करके आया। मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है वहां पर। आप सभी जगह जॉब देखिए, अरे जॉब जब निकलती है ना, आप देखिए प्राइवेट की भी बात करो, सब जगह सर्विस की यही बात कह रहा हूँ, सब जगह यही होता है कि जॉब की एक वैकेंसी निकलेगी, हजारों उसके दावेदार आ जाते हैं। कोई कहता है मुझे रख लो, मुझे रख लो, अरे मुझे फ्री में रख लो, 3 महीना फ्री में रख लो, सैलरी मत देना, मेरा ट्रायल ले लो 3 महीना, उसके बाद सैलरी कंटिन्यू करना। अरे बहुत मारामारी, मैं कह रहा हूँ। सरकारें कहती हैं नौकरियों के पीछे मत भागो, नौकरी क्रिएट करो। स्वरोजगार, ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है, अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने का मौका दे रही है। दुकानदार हैं, जितने भी कहते हैं ना, जितने भी जिनको कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग भी, सबके लिए एक बहुत ही उम्दा क्लास का बिजनेस है, जिसमें देखिए डिफेंस में भी कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं होता, कोई आरक्षण नहीं है डिफेंस में भी, ड्यूसॉफ्ट में भी नहीं है। टेंशन लीजिए, ड्यूसॉफ्ट में भी हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जेंडर का हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, सबके लिए मौका है, सबके लिए मौका दे रही है, सबके लिए ड्यूसॉफ्ट दे रही है। देखिए मैंने बहुत पहले एक लीडर को सुना था, सीनियर लीडर थे, उन्होंने उस स्टेज पे बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूल में बच्चे का होमवर्क ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही उसका होमवर्क चेक होगा, और टीचर ऑनलाइन ही उसका रिजल्ट भेज देगी उसके पेरेंट्स के पास में कि देखो आपके बच्चे का ये रिजल्ट है। आज हो रहा है ना, आज सब देख रहे हैं, हो रहा है, हो चुका है।
लेकिन मैं आज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आने वाला टाइम एक ऐसा भी आएगा, ड्यूसॉफ्ट में इसकी शिक्षाओं का लाभ उठाने के लिए, इसके पैकेज को खरीदने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी का पैकेज खरीदने का हक मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, आने वाला टाइम ई लर्निंग का है, ऑनलाइन एजुकेशन का है। बस जरूरत है तो हमें समझने की, जरूरत है तो हमें सीखने की, जरूरत है तो हमें इसको और अच्छे से कहते हैं ना, डीपली अध्ययन कीजिए। मैं अपने बताऊं, मैं तो यहाँ पर एक मेरे को चाहिए थे एक लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, जिसमें कोई रोक टोक ना हो, लाइफस्टाइल चाहिए। कहते हैं एक बार हस्बैंड वाइफ को हमको इनवाइट किया गया, एक जैसे कंट्री क्लब होता है ना, महिंद्रा क्लब, इस तरह से ये हॉलीडेज पैकेज प्लान करते हैं। 5 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, पैकेज होते हैं आपको 25 साल के लिए। आप देश दुनिया में जहां जहां यात्रा करेंगे, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में इनके रहने का आपको मौका मिलेगा। ऐसे करके लगे कुछ सपने हैं। जैसे मैंने डीवीडी में ट्रेनिंग प्रोग्राम सुने थे ना, वो डब्बे में ढक्कन लगा करके जब सपने निकलते हैं बाहर, उसमें से खार मार के, ये मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप सुनी थी, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी की। तो उनको जब है ना, सपने तो अपने भी चल चुके थे ना, हम भी चाहते थे लाइफ में आगे बढ़ना, हमें भी चाहिए लाइफस्टाइल एक अच्छा मेंटेन करना। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, देखिए ये हमें चाहिए। मैंने चाहत रखी। चाहत रखने का मतलब है कि मैंने अर्जी लगा दी दरबार में ऊपर वाले के, एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरी ये चाहते हैं, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। ये मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है ऊपर वाले के दरबार में। एप्लीकेशन अगर आप किसी प्रिंसिपल के टेबल पे या बॉस के टेबल पे रख के जाओगे तो कागज का टुकड़ा है, एप्लीकेशन रखी है, वो उड़ सकती है, वो उड़ के जा सकती है कहीं। बॉस ने देखी नहीं, आपके प्रिंसिपल देखी नहीं, हो सकता ऊपर वाले ने देखी नहीं। लेकिन अब होता क्या है, अब हमें उस पर अपने कर्मों का पेपर वेट रखना होता है। एप्लीकेशन के ऊपर पेपर वेट रखना है, यानी अपने कर्मों का। अब मुझे कर्म करना है जो यहाँ पर सिस्टम बना है, रेस्पेक्टेड सीनियर गुरुजन ने जो सिखाया हुआ है, कैसे वो कामयाब हुए हैं। अरे सिंपल सी बात है, ज्यादा फंडामेंटल्स का सवाल उठाना ही नहीं है, सवाल उठाना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जितना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सर भी बोलते हैं, वो सर तो बोलते ही बोलते हैं, मैं उनका फॉलोअर हूँ। लेकिन जितने लोगों ने यहाँ पर, हमारे सीनियर लीडर्स ने पिछले 15 सालों में अचीवमेंट करी है, पिछले 20 सालों में अचीवमेंट करी है, जो आज भी शुरुआत कर रहा है ड्यूसॉफ्ट में, अगले 5 सालों में वही सेम अचीवमेंट कर सकता है, वही अचीवमेंट कर सकता है। आज फास्ट हो चुका है। मैं सल्यूट करता हूँ रेस्पेक्टेड ऋषि सर को, जिन्होंने सन 2000 में ई लर्निंग लॉन्च करी इंडिया में, सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन। तब तो कोई लाइन भी नहीं थी, ऑनलाइन की बात करते थे सभी। लेकिन कैसे आज देखिए, आज समझाना आसान हो गया लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। कई बार होता है ना, कुछ और भी लोग ऑफर करते हैं, ये कंपनी वो कंपनी, तेल साबुन। मैं यार तुम लोग मेरे को ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो? मैं एक ऑनलाइन एकेडमी खोल रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, और आप मुझे बोल रहे हैं कि परचून की दुकान खोल ले। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन लोग आते हैं, लोग डाइवर्ट करते हैं, कहते हैं बहुत सारी पूतनाएं मार्केट में घूम रही है अपना दूध पिलाने के लिए। श्री कृष्ण को बोलते हैं ना, बहुत सारी पूतनाएं घूम रही है दूध पिलाने के लिए, मत पीना, मर जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, पहले से समझ जाएं। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको मौका मिला है, इसमें धुरंधर कहते हैं ना, जो सीनियर लीडर्स पिछले 15 साल में, 20 साल में कर पाए हैं, अगले 5 साल में आप और हम मिल करके कर सकते हैं। हमारे पास में मौका आ चुका है, और विश्वास के साथ बस यहाँ पर हमें अड़े रहना है, टिके रहना है। कभी सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं मार्केट में, फैमिली के साथ मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रेस का, ड्रेस ले लाते हैं, साड़ी दिलाते हैं, तो दुकानदार पहले पूछता है, बहन जी, भाई साहब, किस बजट में दिखाऊं, किस रेंज में दिखाऊं? बोलता है ना, पूछता है ना, किस रेंज में दिखाऊं? ये चीज हमारे साथ भी बहुत हुई है। लेकिन ये आने के बाद समझ में आती है बहुत चीजें कि वो सही हकीकत में अभी औकात पूछ रहा होता है कि आपकी औकात कितनी है, कितने का दिखाऊं मैं सामान। अरे अपनी औकात को इतना बड़ा करने का मौका दे रही है ड्यूसॉफ्ट कि आप यहाँ पे 1,92,000 हफ्ते का कमा सकते हो एक सिंगल पैकेज पर। अगर आपके परिवार में शिक्षा का लाभ पहुंच रहा है, उसके साथ साथ कमाई का मौका मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। मैं ये कहूंगा, मुझे इसमें सुकून मिला। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पर मौका मिला है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, मुझे मौका मिला है। देखिए मेरे काउंटर पार्ट्स में बता रहा हूँ, सेकंड इनिंग में उन्होंने, किसी ने बैंक ज्वाइन किया, किसी ने रेलवे, किसी ने पावर सेक्टर, किसी ने मर्चेंट नेवी। लेकिन मैं वहां सब जगह जा सकता था, मौके मेरे पास। लेकिन मेरे को चाहिए फ्रीडम, मेरे को चाहिए लाइफ लॉन्ग ये कंट्रीब्यूशन। समाज में वो कुछ नहीं दे पा रहे, मुझे पता है। अरे मुझे पता है वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं समाज में। मैं कह रहा हूँ, जब भेड़ चाल में हमारा जब रिटायरमेंट हमने लिया ना, सबने पासपोर्ट बनवाए, मुझे मालूम है। कोई भी आज तक विदेश यात्रा करके नहीं आया, कोई भी करके नहीं आया। और जो गया ना विदेश, वो केवल 2-3 लोग गए हैं, वो भी जॉब करने गए हैं, घूमने नहीं गए हैं, वो भी जॉब करने गए हैं।
यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का। भाई यहाँ पर मैं ये कहूंगा, जहां पर आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है पढ़ाई के साथ साथ, तो बस बेझिझक विश्वास के साथ यहाँ पर लग जाए। मैं तो ये कहूंगा विश्वास आपका बना रहना है यहाँ पर ड्यूस ऑफ एजुकेशन एकेडमी में, और साथ ही साथ अपनी अपलाइंस में। मैंने विश्वास किया उनके ऊपर, उनकी गाइडेंस में सीख रहा हूं। अब आपकी बारी है। बस कहता रहा हूं, अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए बस यही कहूंगा, जिसने भी आजकल दुनिया बदलने की कोशिश की है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, आपने भी सुना जब स्टार्टिंग में, कि दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। बस मकसद में अगर हम सच्चाई है ना, मकसद में अगर सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो कि दुनिया तुझे झुकना होगा, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। जय हिंद, जय ड्यूस ऑफ। ओवर टू यू उषा जी, प्लीज कंटिन्यू। डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ हम सभी लोग थैंक्स करेंगे रेस्पेक्टेड सर का, जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और ये सक्सेस स्टोरी हमें जानने का मौका मिला फ्रेंड्स। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आज हम लोग गर्व है कि आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें ये सारी चीजें, ये एक्सपीरियंसेस सुनने का मौका मिल रहा है, जानने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि सर ने अभी बताया, गवर्नमेंट जॉब सबकी चाहत होती है, सर ने भी की, लेकिन ऐसी वजह जो सर ने आज हम सभी लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि जॉब में पैसा वो कमा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जो उन्हें चाहिए था, पैसा कमा रहे थे लेकिन सिर्फ जरूरत के हिसाब से, सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन जो शौक पूरे करने थे उनके लिए जो उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए था, वो उनके पास नहीं था। जो इमोशनल, सर ने बताया कि इमोशनली अगर हम देखे जाए तो अपनों के लिए हम टाइम नहीं दे पाते, हम अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते, और कहीं ना कहीं अपनों से ही हम लोग दूर हो जाते हैं। यानी जिंदगी जीने के लिए है फ्रेंड्स, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं मेहनत के अंदर या उस प्रेशर के अंदर निकाल देते हैं जो हम लोग कभी चाहते नहीं है। और सेकेंड इनिंग, जैसा कि सर ने बताया कि उन्हें मौका मिलता सब लोगों को है, जीना हर कोई चाहता है, लेकिन जीने के लिए उन लोगों को जो है रास्ता चाहते हुए भी कई बार नहीं मिल पाता, और फिर से वापस हम लोग उसी ट्रैक पर चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वहीं पे आके कहीं ना कहीं आप देखिए, फील होता है कि शायद हमारा भी एक सोशल फेस होता, हमारा भी एक नेम फेम होता, शायद हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाते। खूब कर लिया अपने लिए, खूब किया सबके लिए, और खूब हम लोगों ने पैसा भी कमा लिया, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अब बारी होगी अपनों के लिए कुछ करने की, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की। और यही एक चाहत थी सर की, जिस सोच ने, जिस चाहत ने सर को जो है ये डायरेक्शन दी, या ये कह सकते हैं मोटिवेशन दिया, और सर ने इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया, शुरुआत की, और आज लोगों को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड जैसा कि सर ने बताया, उनको एक मोटिवेशन मिला उस बुक से कि वहां पे हेल्प अदर्स, उस बिजनेस टाइटल के अंदर लिखा हुआ था उस बुक के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहां आप सोशलाइज होकर के अपना सोशलाइज फेस क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है अपने काम को बगैर डिस्टर्ब के हुए लोगों को हेल्प कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को जनरेट करके अपने हर ड्रीम्स को, अपने हर शौक को आप पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मौका आप सभी लोगों को है, सर ने बता ही दिया है सारी वो वजह जिसकी वजह से सर ने इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया, जबकि उनके पास था ऑप्शंस, वो चाहते तो बहुत कुछ अलग ऑप्शंस चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस ट्रैक को चूज किया। क्यों किया ये वजह भी हम लोगों ने जानी, और वो वजह शायद आपके पास भी होगी। फर्क बस इतना है, उस वजह को तलाशना है, क्योंकि सर को वो वजह मिल चुकी थी, उन्होंने उस वजह को फील किया था। अगर आपने भी इस वजह को फील किया है और आपकी भी वो वजह है, तो फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए है। इसके लिए बस अब आप सभी लोगों को करना इतना सा है, एक डिसीजन लेना है। यस फ्रेंड्स, डिसीजन लेना है, क्योंकि सारी चीजें जो है डिसीजन पर ही निर्भर करती है। कहते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी, यानी बर्थ एंड डेथ, बट सी इज इन द मिडल। यस फ्रेंड्स, सी जो है बीच में आता है बी और डी के, ये आपको चूज करना है, एंड द सी इज योर चॉइस टू लिव योर लाइफ। तो आपको डिसाइड करना है कि हाउ यू वांट्स टू बी लिव योर लाइफ, हैप्पीली और स्ट्रगलिंग के साथ। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये चॉइस हमारे पास है आज इस ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि आज आप सभी लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और आज मुझ जैसे अनगिनत लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। ऐसे कई लोग इस प्लेटफॉर्म का फायदा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मन कर रहा होगा कि करूं ना करूं, लेकिन फ्रेंड्स जो फैसला मुश्किल होता है वही आपके हाथ में होता है। तो इस फैसले को जरूर लीजिए,
स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, इस बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का फायदा लीजिए। जैसे कि आज बहुत से लोग ले रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज ले रही हैं, और अब बारी है आपकी। तो फ्रेंड्स डिसाइड कीजिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, उनसे बात कीजिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लीजिए, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, और समझने के बाद शुरुआत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और जैसा कि सर ने बताया, ज्वाइन करना काफी नहीं है, सीखना भी जरूरी है, और वो भी अपनी अप्लायंस की गाइडेंस में, उनको फॉलो करके। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपनी अप्लायंस के साथ इसको स्टार्ट करके शुरुआत कीजिए, शुरुआत करके सक्सेस के उस मुकाम को जरूर हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से जो है इजाजत चाहूंगी, क्योंकि वक्त हो चला है आप सभी लोगों से इजाजत लेने का। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीक अगले सेशन के साथ, नए चेहरों के साथ, फिर दोबारा आप सभी लोगों से जो है मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मैं उषा कमर चौहान आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगी। टिल देन टेक केयर।